नमस्कार प्रिय दर्शकों, सबसे पहले शारदीय नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो को प्रारंभ करने जा रहा हूं। तो प्रिय दर्शकों, शारदीय नवरात्रि 3 से 11 अक्टूबर 2024 को शीघ्र विवाह के लिए माता पिता या बच्चे चुपके से रख दें पान के पत्ते पर 9 लौंग तथा नारियल का गोला या जटा वाला नारियल। करते ही रिश्ता 100% रिश्ता पक्का होगा, रिश्तों की लाइन लग जाएगी। मैं यह इसलिए कह रहा हूं प्रिय दर्शकों, क्योंकि मां भगवती की कृपा इन 9 दिनों में जिनको भी अगर प्राप्त हो गई तो बड़े से बड़े जो दोष होंगे उनके कुंडली के, चाहे वो पितृ दोष हो, चाहे वो गुरु चंडाल दोष हो, या ग्रहण दोष हो, या नजर दोष हो, बड़ा से बड़ा शनि राहु केतु कोई भी दोष हो, वो पल भर में समाप्त हो जाएगा और शीघ्र से शीघ्र उनका विवाह हो जाएगा। इसलिए इन 9 दिनों में मां भगवती की कृपा आपके जीवन में व्याप्त हो। इसे अगर आपने इस उपाय को हूबहू शुरू से अंत तक इस वीडियो में बने रहे तो मैं यकीन दिलाता हूं कि इस उपाय को करने के बाद आज तक कोई भी विफल नहीं हुआ है, सभी को सफलता मिली है और मां भगवती की कृपा उनके जीवन में, मां दुर्गा की कृपा जरूर प्राप्त होगी, क्योंकि उनकी कृपा के बिना कोई भी कार्य संभव ही नहीं है। प्रिय दर्शकों, शारदीय नवरात्रि 3 अक्टूबर दिन गुरुवार को प्रारंभ होगा और 11 अक्टूबर दिन शनिवार को यह समाप्त होगा और 12 अक्टूबर 2024 को विजयदशमी भी होगा। तो प्रिय दर्शकों, आपको करना क्या है, यह उपाय 3 से 11 अक्टूबर तक आपको करनी है। हो सकता है कि कुछ लोगों को यह वीडियो शुरू में मिल जाए, कुछ लोगों को मध्य में मिले, कुछ लोगों को अंत में यानी अष्टमी नवमी के दिन भी अगर मिल जाए तो आप घबराएं नहीं, क्योंकि शुरू से अंत तक आपने इस उपाय को कर लिया तो मां भगवती की कृपा तो होगी ही आपके जीवन में। लेकिन जिन भक्तों को यह कुछ लेट से हो, 2 दिनों बाद हो सके, नवरात्रि प्रारंभ हो गई 3 अक्टूबर के बाद यानी 6 अक्टूबर, 7 अक्टूबर, 8 अक्टूबर, हो सकता है कि 10 अक्टूबर या 11 अष्टमी नवमी के दिन भी आपको अगर प्राप्त होती है तो आप घबराएं नहीं। मात्र एक दिन भी इस उपाय को कर लेते हैं, 2 दिन उपाय को कर लेते हैं, अगर 9 दिन कर लेते हैं तो अति उत्तम। मां भगवती की कृपा आपके जीवन में हो ही गई है, 9 दिनों तक होने वाली है। लेकिन घबराएं नहीं, हो सकता है कि सभी को, मैं तो चाहता हूं कि 9 दिन इस उपाय को सभी करें, लेकिन फिर भी अगर 9 दिन ना कर पाए, जितने दिन ही कर पाते हैं आप, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, पंचमी को कर लें, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, यानी मात्र जब से मिल जाए, जब जागा तभी सवेरा, जब भी मिल जाए सुबह शाम, कभी भी इस उपाय को किया जा सकता है। माता पिता बच्चों का नाम गोत्र लेके भी कर सकते हैं या बच्चे बच्चियां स्वयं इस उपाय को कर सकते हैं। कोई एक समय बना लें। मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर सुबह में आप इस उपाय को करते हैं तो सुबह के समय में ही करें 9 दिनों तक। अगर शाम को कर रहे हैं तो शाम के समय में ही 9 दिनों तक करें, या 2 दिन ही उपाय मिला, यानी हो सके कि 3 अक्टूबर को नहीं मिला आपको पंचमी को मिला, हो सकता है कि 5 अक्टूबर को मिला, 6 अक्टूबर को मिला, तो 6 अक्टूबर से प्रारंभ करें और ले जाकर के 11 अक्टूबर तक आप लगातार करें। 6 से 11 अक्टूबर शाम के समय कर रहे हैं तो शाम को ही करें, सुबह में कर रहे हैं तो सुबह में ही करें। तो प्रिय दर्शकों, घबराने की बात नहीं है। अगर एक दिन भी आपने इस उपाय को कर लिया, लाखों लोगों पर आजमाया हुआ यह उपाय है, अगर आपने इस उपाय को आपने कर लिया हूबहू, और जो मैं सामग्रियां बता रहा हूं उसे ध्यान से सुने, उसे नोट करें और जैसे करना है उसे करना है, हूबहू करना है। शुरू से अंत तक इस वीडियो में बने रहें। प्रिय दर्शकों, माता रानी की कृपा आपके जीवन में प्राप्त हो। बच्चे बच्चियां स्वयं कर सकते हैं इस उपाय को, या बच्चे अगर दूर रहते हैं, पढ़े लिखे हैं, वो पढ़ने गए हैं, काम करते हैं, जॉब में हैं, तो माता पिता भी उनका नाम गोत्र लेकर के कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, इस उपाय को कोई भी घर का भी सदस्य कर सकता है बच्चों के निमित्त, या बच्चे स्वयं भी इस उपाय को कर सकते हैं। तो इस उपाय में करना क्या है मैं सब बताने वाला हूं। प्रिय दर्शकों, सर्वप्रथम मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारे इस चैनल में जो लोग नए नए आए हैं, पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें। ज्यादा से ज्यादा लोगों में से शेयर करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें। ज्यादा से ज्यादा लोगों में से शेयर करें। प्रिय दर्शकों, रिश्ते आते हैं, देखने वाले आते हैं, देखकर चले जाते हैं, लेकिन कोई भी रिश्ता पॉजिटिव रिप्लाई में नहीं बदल पाता। माता पिता परेशान हो जाते हैं। तो ऐसे में
माता रानी की कृपा प्राप्त करने का नवरात्र का जो समय होता है, जो शारदीय नवरात्रि का जो समय होता है, यह बहुत ही बहुमूल्य समय होता है। एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके जीवन में, जो लाखों लोगों पर आजमाया हुआ उपाय, अगर आपने बहुत सारे उपाय करके आप थक चुके हैं आपके जीवन में, अब आप आगे सोचने का सोच ही नहीं रहे हैं, तो मैं कहना चाहूंगा कि इस उपाय को आजमाना न भूलें, क्योंकि लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन मां भगवती ने ला दिया है। और इस उपाय को अगर आप भी करते हैं तो मैं यकीन दिलाता हूं 100% माता रानी की कृपा आपके जीवन में, मां दुर्गा की कृपा होगी, और सारे जो विकार होंगे, सारे जो दोष होंगे, बड़े से बड़े मांगलिक दोष, काल सर्प दोष, गुरु चंडाल दोष, ग्रहण दोष, या फिर नजर दोष, जो भी परेशानी होगी या जैसे भी नेगेटिविटी होगी आपके जीवन में, ग्रह दोष होंगे, जो भी बड़े से बड़े ऋण होंगे, बड़े से बड़े कर्ज से मुक्ति आपको नहीं मिल पा रही है, बड़े से बड़ा रोग सता रहा है, बच्चों का शीघ्र विवाह में बाधा आ रही है, अड़चन आ रही है, आप करते करते थक चुके हैं, यकीन मानिए यह जो आगे आप इस वीडियो को अगर ध्यान से आपने अपने कंसंट्रेशन को बना के रखा, अपने शुरू से अंत तक इस कंसंट्रेशन के द्वारा देखा कि मैं इस जीवन में जो भी दिक्कत आ रही है, मैं इस वीडियो को उस दृष्टि से देखना है कि मैं जो उपाय करूंगा एक पक्का उपाय मुझे मिलने वाला है, तो यकीन दिलाता हूं कि 100% रिश्ता पक्का होगा। इस उपाय को करने से रिश्ते आने प्रारंभ हो जाएंगे, बड़े से बड़े दोष समाप्त होंगे, और आपके बच्चे के जीवन में खुशहाली ही खुशहाली व्याप्त हो जाएगी, और मन चाहा पति, मन चाहा पत्नी प्राप्त होगी। तो प्रिय दर्शकों, ज्यादा विलंब न करते हुए मैं कहूंगा कि शारदीय नवरात्रि जो माता रानी कृपा लेकर आती हैं, भूमंडल पर ग्रह नक्षत्रों का एक ऐसा योग भ्रमण करते रहता है कि उस दिन छोटा से छोटा कोई उपाय आप बच्चों के शीघ्र विवाह की कामना करके 9 दिनों के दौरान, उस 9 दिनों में चाहे जितना भी समय, 2 दिन, 4 दिन या 1 दिन भी आपने मां भगवती का कृपा प्राप्त कर लिया, या 9 दिनों तक, 9 दिनों तक, 9 रात्रि जिसको बोला गया है कि 9 रात्रि लगातार या 9 दिनों तक लगातार आपने इस उपाय को हूबहू जैसे मैं बता रहा हूं ऐसे आपने कर लिया, तो आपके बच्चों के जीवन में 4 चांद लग जाएगा, दिन दुगना रात चौगुना उनकी वृद्धि होगी, धन ऐश्वर्य और बड़ा से बड़ा कर्ज मुक्ति, बड़ा से बड़ा रोग समाप्त होगा, और आपके बच्चों का शीघ्र अतिशीघ्र विवाह हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, विवाह में आ रही अड़चने हमेशा के लिए समाप्त होंगी। तो चलते हैं उपाय की तरफ। करना क्या है कि 3 अक्टूबर 2024 सर्वप्रथम मैं कहूंगा कि हमारे वीडियो को, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में से शेयर करें। मैं इस उपाय को बताने जा रहा हूं, आप इसे जरूर करें। पहले करना क्या है, आपको स्नान ध्यान से निर्मित होकर के सुबह सुबह स्वच्छ धुले हुए वस्त्र पहन करके लाल वस्त्र धारण करें, लाल वस्त्र धारण करें, अच्छा वस्त्र हो, शुद्ध वस्त्र हो, याद रखें लाल वस्त्र ही धारण करना चाहिए। 3 अक्टूबर दिन गुरुवार को आपको सुबह सुबह जग जाना है, पीला वस्त्र भी धारण कर सकते हैं या लाल वस्त्र धारण कर सकते हैं, वस्त्र शुद्ध होना चाहिए और धुला हुआ वस्त्र हो, शुद्ध पवित्र वस्त्र धारण करें, स्नान ध्यान करके ही वस्त्र धारण करें, शुद्ध भाव से करें। सर्वप्रथम अपने मंदिर में देवी देवता जो विराजित, देवी देवता, इष्ट देवता, पितृ देवता, उनका ध्यान करते हुए बाबा भोलेनाथ श्रीमन नारायण का कृपा हो, श्री गणेश जी का कृपा हो, भोले बाबा की कृपा हो, और दुर्गा माता का ध्यान करना है, क्योंकि नवरात्र का समय होगा, मां भगवती की कृपा आपके जीवन में व्याप्त हो। एक घी का दीपक सर्वप्रथम मां दुर्गा का ध्यान करके मां भगवती का कृपा प्राप्त करने के लिए घी का दीपक सर्वप्रथम अपने पूजा के मंडप के स्थान में रख दें। उसके बाद आपको करना क्या है, पूर्व दिशा में मुख करके बैठ जाएं। एक जो सामग्रियां मैं आपको बताने वाला हूं उसे नोट कर लें। एक चौकी लेना है, एक रंगा कपड़ा लेना है, उसके साथ साथ में आपको माता रानी की फोटो लेनी है, या अष्ट धातु की जो मूर्ति होती है, जो जिसमें धातुएं होती हैं उसकी मूर्ति हो, या जैसी भी मूर्ति, अगर घर में आप दुर्गा माता की मूर्ति हो, कोई प्रतिमा हो, या कोई फोटो भी मिल जाए तो फोटो ले लीजिए, और चौकी ले लीजिए, और ईशान कोण में आपको बैठना है। याद रखें, एक कलश लेना होगा, लोटा भी ले लेंगे, उसको भी कलश बना के आप रख सकते हैं। उसके साथ इलायची, कोशिश करें कि 5 इलायची कम से कम ले लें, 5 इलायची, 5 सुपारी, और उसके साथ साथ में आम का पल्लो ले लें।
ये सारी सामग्रियां कलश स्थापना हम लोग करेंगे। स्थापना करके प्रथम दिन से ही हम लोग 9 दिनों तक इस उपाय को करने वाले हैं। उसके साथ साथ में एक जटा वाला नारियल या नारियल का सूखा वाला गोला भी मिले, अगर जटा वाला ना मिले तो सूखा वाला गोला भी ले सकते हैं, और माता रानी की एक चुनरी जरूर ले लें। ये सारी सामग्रियां लें, और 1 रुपया का सिक्का, 1 रुपया 2 रुपया का सिक्का भी ले लें, और गंगा जल ले लें, थोड़ा इत्र भी ले लें, और 5 प्रकार के फल भी ले सकते हैं। लौंग इलायची तो आपने ले ही लिया है। इस तरह से इस उपाय को प्रारंभ करना है। सर्वप्रथम आप चौकी को पूर्व दिशा में, जो पूर्व का दीवार है, उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण का जो दिशा होता है, उत्तर या पूर्व का जो कोण होता है उसको ईशान कोण बोलते हैं, या पूर्व दिशा में मुख करके जो आपका दीवार है वहां पर चौकी को जल के छींटे मार करके, गंगा जल के छींटे मार के उसे पवित्र करेंगे, और एक लाल कपड़ा बिछा देंगे। एक रंगा कपड़ा को बिछाकर आप कलावा के माध्यम से उसे बांध लेंगे, यानी उसको शुद्ध जल से छींटे मार करके कपड़ा बिछा करके आपको सर्वप्रथम आसन को बिछाना है और कलावा के माध्यम से इसे बांध दें। उसके बाद फोटो रख देना है। अष्ट धातु की मूर्ति हो तो मूर्ति रख सकते हैं, दुर्गा माता की मूर्ति या दुर्गा माता की फोटो भी चलेगा, आप फोटो रख दें। उसके बाद कलश ले लें, उसमें थोड़ा अक्षत, कलश या लोटा ले सकते हैं। मिट्टी का कलश अगर मिल जाए ढकनी के साथ तो अच्छा है, नहीं तो लोटा भी घर में जो होता है ना, पीतल का लोटा हो या तांबे का हो, स्टील का हो, कोई भी शुद्ध बढ़िया नया लोटा हो तो अच्छी बात है। शुद्ध लोटा पूजा में अपने जल, लौंग इलायची और उसके साथ साथ में 1 रुपया का सिक्का रख करके, और आम का पल्लो, आम का पत्ता रख दिया आपने, ढकनी को रखा, पीला चावल रख के उसके ऊपर से माता रानी की जो चुनरी मिलती है, नारियल जो आपने लिया उस पर स्वास्तिक बना देंगे। याद रखिए, रोरी से, सिंदूर से आप एक स्वास्तिक, जो नारियल का गोला होता है वो भी हो जाएगा तो हो जाएगा, नहीं तो कच्चा नारियल जिसको बोलते हैं हम लोग पानी वाला जटा वाला नारियल, उसका चिकना भाग आपकी तरफ होना चाहिए, उसका मुख, पूंछ वाला भाग पीछे की तरफ होगा, लेकिन मुख की तरफ, आपके मुख की तरफ चिकना वाला भाग होना चाहिए। यानी नारियल के ऊपर क्या लपेटेंगे, तो उसके ऊपर जो है माता रानी की चुनरी लपेट करके, और स्वास्तिक तो आपने बना ही दिया है, स्वास्तिक बना करके चुनरी लपेट दें, माता रानी की चुनरी कलावा से बांध दें और कलश के ऊपर रख दें। स्थापित आपने कलश स्थापना कर दिया। उसके बाद पान के पत्ते पर आपको करना क्या है, 9 लौंग रख देने हैं, यानी 9 लौंग, 9 इलायची भी ले ले, और इसको लेकर के 9 लौंग 9 इलायची भी ले सकते हैं, लेकर के माता रानी के फोटो के सामने रख दें। और आपने कलश के ऊपर तो आपने नारियल रख ही दिया, जटा वाला नारियल, चिकना वाला भाग आगे रहेगा, चुनरी लपेट करके और घी का दीपक प्रज्वलित करके चौकी के ऊपर माता रानी की फोटो की तरफ मुख करके रख दीजिए। और इसके साथ साथ आपको करना क्या है, बच्चे बच्चियां स्वयं इस उपाय को कर सकते हैं। माता पिता बच्चों का नाम गोत्र लेकर के इस उपाय को करेंगे। 9 दिनों तक लगातार आप इस उपाय को करना है, और कुछ मंत्र मैं बताने वाला हूं, इस मंत्र का जाप आप जरूर करें। और नारियल का जो प्लेन वाला हिस्सा है वो याद रखें आपकी तरफ मुख, आपके मुख की तरफ होगा, और पूंछ वाला जो भाग होता है वह पीछे की तरफ होगा, यानी आपकी तरफ पूंछ नहीं होना चाहिए, वो चिकना वाला भाग ही होना चाहिए। तो आपको करना क्या है, पत्ते पर 9 लौंग इलायची लेकर के फल, 5 तरह के फल चढ़ा देने हैं, माता रानी को जल अर्पित करें, मिठाई अर्पित करें, उनका आरती पूजा करें, उनका पाठ करें। 9 दिनों तक लगातार आपको करना है। और जो मैं मंत्र बता रहा हूं सभी मनोकामनाओं को माता रानी पूर्ण करेंगी। अगर लड़के जो होंगे वो क्या मंत्र बोलेंगे, 9 दिनों तक लगातार आपको करनी है। आपको करना क्या है, पत्नी मनोरमाम देही मनोवृतानुसारिणीम, यानी लड़के जो होंगे इस मंत्र को बोलेंगे, पत्नी मनोरमाम देही मनोवृतानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसाराग्रस्य कुलोद्भवाम, यानी लड़के होंगे तो इस मंत्र को बोलेंगे। और लड़कियां क्या बोलेंगी, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। लड़कियां क्या बोलेंगी, फिर से एक बार सुन ले, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। यानी लड़के लड़कियां अलग अलग कर सकते हैं। माता पिता भी बच्चे बच्चियों के लिए अगर कर ले, बच्चियों के लिए अगर कर रहे हैं तो उनको कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः, ठीक है। और बच्चों के लिए कर रहे हैं, लड़कों के लिए अगर माता पिता कर रहे हैं तो पत्नी मनोरमाम देही मनोवृतानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसाराग्रस्य कुलोद्भवाम, नाम गोत्र लेकर के कर देंगे। तो माता पिता भी कर सकते हैं, बच्चे बच्चियां स्वयं कर सकते हैं। और याद रखें 9 दिनों तक इस उपाय को करना है, फल का भोग लगाना है माता रानी को सुबह शाम, और इस मंत्र का जाप 9 दिनों तक लगातार करते रहना है। बच्चे बच्चियां करेंगे या माता पिता नाम गोत्र लेके करना है। मन से, तन से, धन से माता रानी की कृपा प्राप्त हो, यह करना है।
और 9 दिनों के उपरांत इस नारियल को 10वीं के दिन ले जाकर के बहते हुए जल में इसे प्रवाहित कर दें। और यानी 12 अक्टूबर 2024 आपको ले जाकर के 12 तारीख को 10वीं पड़ा है, विजयदशमी है, उसी दिन बहते हुए जल में इसे प्रवाहित कर दें। तब तक के लिए जय मां नारायणी नमस्तुते। जय मां। कुंडली विश्लेषण के लिए अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में इसे शेयर करें। और मैं बता दूंगा, अगर कुंडली विश्लेषण के लिए आप हमसे कांटेक्ट, स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट अवश्य करें। मैं बता दूंगा आपके बच्चे बच्चियों की शादी कब होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, और जीवन साथी कैसा मिलेगा। इसके लिए अपने बच्चों का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जन्म का समय, जन्म का स्थान लिखकर अवश्य भेजें। जो भी इनके जीवन में होने वाला है, लव मैरिज होगी कि अरेंज मैरिज होगी, सारे प्रश्नों के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कुंडली विश्लेषण के लिए अपने बच्चों की कुंडली या उनका नाम, जन्म तिथि, जन्म का समय, जन्म का स्थान लिखना ना भूलें, जरूर भेजें। और स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर हमें कांटेक्ट अवश्य करें। तब तक के लिए जय मां भगवती नारायणी नमस्ते।